प्लेसोग्राफी में आपका स्वागत है। आज हम अपने सबसे मजबूत जूते पहन रहे हैं और टर्किश एयरलाइंस के जहाज में बैठ रहे हैं, क्योंकि हम उस जगह जा रहे हैं जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है, जहां प्राचीन इतिहास आधुनिकता से टकराता है। तुर्की। इस्तांबुल की भव्यता से दंग होने के लिए तैयार हो जाइए, कैपाडोसिया के अद्भुत नजारों के ऊपर तैरिए और इफिसुस के इतिहास में डूब जाइए। सब कुछ 7 मिनट से कम में। तो अपनी यात्रा डायरी उठाइए, अपने अंदर के साहस को पैक कीजिए और इस शानदार यात्रा पर मेरे साथ चलिए। इस्तांबुल। ये शहर सिर्फ तुर्की का दिल नहीं है, ये वो जगह है जहां यूरोप और एशिया बोस्फोरस जलमरू मध्य के चमकते पानी के पार एक दूसरे से मिलते हैं। जरा सोचिए, आप भीड़ भाड़ वाली गलियों में घूम रहे हैं, इलायची और मसालों की खुशबू दुकानों से आ रही है। आपको मीनारों से अजान की आवाज सुनाई देगी जब आप ग्रैंड बाजार की भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमेंगे, जो 15वीं शताब्दी से खरीदारों का स्वर्ग रहा है। और फिर आप हागिया सोफिया के अंदर कदम रखते हैं। सदियों से यह वास्तुशिल्प चमत्कार एक चर्च और एक मस्जिद दोनों के रूप में रहा है, और इसका विशाल गुंबद, जटिल मोजाइक और विशाल आकार आपको हैरान कर देगा। सदियों पहले जेनोइज व्यापारियों द्वारा बनाए गए गलाटा टावर से जब आप शहर को देखेंगे तो आपको इस्तांबुल की धड़कन महसूस होगी, एक ऐसा शहर जिसने सदियों से यात्रियों को मोहित किया है। इस जीवंत शहर की जीवन रेखा बोस्फोरस जलमरू मध्य के साथ एक क्रूज करना न भूलें। जैसे ही आप आलीशान ऑटोमन महलों, आकर्षक पानी के किनारे बसे गांवों और भव्य मस्जिदों के पास से गुजरेंगे, आपको समझ में आएगा कि इस्तांबुल को 2 महाद्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है। यहाँ अपना समय लीजिए, सब कुछ आराम से देखिए। टर्किश डिलाइट के साथ टर्किश कॉफी का आनंद लीजिए, भूल भुलैया जैसी गलियों में खो जाइए और शहर की ऊर्जा को खुद पर हावी होने दीजिए। यकीन मानिए, इस्तांबुल आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। अब हम तुर्की के बीचों बीच एक ऐसे दृश्य में जाते हैं जो इतना असली लगता है कि आपको लगेगा कि आप सपने में आ गए हैं। कैपाडोसिया। कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं, हवा ठंडी और ताजा है और आप एक हॉट एयर बलून की टोकरी में कदम रखते हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे इस अद्भुत दृश्य के ऊपर उठते हैं, सूरज फेरी चिमनीज उन अजीबो गरीब चट्टानी संरचनाओं को जो इस क्षेत्र में हैं, सोने और गुलाबी रंगों में रंग देता है। कैपाडोसिया का अनोखा परिदृश्य हजारों सालों में ज्वालामुखी विस्फोट और कटाव से बना है। शुरुआती ईसाइयों ने इन नरम चट्टानों में घर, चर्च और यहाँ तक कि पूरे भूमिगत शहर बनाए, शरण मांगी और कला और इतिहास की विरासत छोड़ गए। गोरे में ओपन एयर संग्रहालय, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल देखें और गुफा चर्चों को सजाने वाले प्राचीन भित्तिचित्रों पर अचंभा करें। डेरिंकुयू भूमिगत शहर में जाएं, एक भूमिगत भूल भुलैया जिसमें कभी हजारों लोग रहते थे, जो मानव सरलता और लचीलेपन का प्रमाण है। और जब आप कुछ अलग करने के लिए तैयार हों तो एक पारंपरिक टर्किश खाने का आनंद लें। मिट्टी के ओवन में धीमी आंच पर पके पॉटरी केबाब का स्वाद लें या मैंटी आजमाएं, मसालेदार मांस से भरी छोटी छोटी पकौड़ियां जिनके ऊपर लहसुन वाला दही डाला जाता है। कैपाडोसिया इंद्रियों के लिए एक दावत है, एक ऐसी जगह जहां आपकी कल्पना उड़ान भर सकती है। प्रकृति मां की कलाकारी से चकाचौंध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पामुक्कले की यात्रा करते हैं, जिसका टर्किश में अर्थ है रुई का महल। जरा सोचिए, चमकदार सफेद छतों का एक झरना टर्किश सूरज के नीचे बर्फ की तरह चमक रहा है। ये छतें, जो हजारों सालों में खनिज युक्त थर्मल पानी से बनी है, देखने लायक हैं। अपने जूते उतारें और गर्म टर्कोइज पानी में उतरें, जो ढलानों से नीचे गिरता है और कैल्शियम डिपॉजिट्स छोड़ जाता है, जिससे यह असली जैसा परिदृश्य बनता है। यह एक जीवित सांस लेती हुई मूर्ति में कदम रखने जैसा है। और जैसे ही आप गर्म पानी में आराम करते हैं, जो खनिजों से भरपूर है और कहा जाता है कि इसमें चिकित्सीय गुण हैं, आप अपनी चिंताओं को दूर होते हुए महसूस करेंगे। छतों के ऊपर आपको हायरापोलिस के खंडहर मिलेंगे, जो एक प्राचीन ग्रेको रोमन शहर है। अच्छी तरह से संरक्षित एम्फीथिएटर देखें, कब्रिस्तान में घूमें और इस कभी फलते फूलते शहर की भव्यता की कल्पना करें। पामुक्कले छोड़ने से पहले एंटीक पूल, जिसे क्लियोपेट्रा का पूल भी कहा जाता है, में डुबकी लगाने का आनंद लें। कहा जाता है कि मिस्र की रानी ने खुद इन खनिज युक्त पानी में स्नान किया था। कहानी सच हो या न हो, आप यहाँ से तरोताजा होकर और अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार होकर निकलेंगे। अब हम टर्कोइज कोस्ट की यात्रा करेंगे, जहां टॉरस माउंटेन्स चमचमाते भूमध्य सागर से मिलते हैं। एंटालिया।
यहाँ आपको प्राचीन इतिहास और आधुनिक रिजॉर्ट जीवन का एक आनंददायक मिश्रण मिलेगा। जरा सोचिए, आप ताड़ के पेड़ों से घिरे रास्तों पर टहल रहे हैं, खारे पानी और बुगनविलिये की खुशबू हवा में महक रही है। आकर्षक पुराने शहर कलीसी को देखें, जहां पत्थरों से बनी संकरी गलियां, ऑटोमन काल के घर और चहल पहल वाला बंदरगाह है। छिपे हुए आंगन खोजें, फुटपाथ पर बने कैफे में टर्किश चाय का आनंद लें और रंगीन कपड़ों और स्मृति चिन्हों की दुकानों में घूमें। एंटालिया के प्राचीन अतीत को जानने के लिए एंटालिया म्यूजियम जाएं, जहां इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास से जुड़ी कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह है। फिर पर्ज के खंडहरों को देखने के लिए शहर के बाहर जाए, जो एक प्राचीन यूनानी शहर है जहां एक बहुत अच्छी तरह से संरक्षित स्टेडियम और थिएटर है। और हाँ, समुद्र तट पर कुछ समय बिताए बिना एंटालिया की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। लारा बीच की सुनहरी रेत पर आराम करें, क्रिस्टल क्लियर पानी में डुबकी लगाएं या वाटर स्पोर्ट्स आजमाएं। एंटालिया धूप, इतिहास और भूमध्यसागरीय जीवन शैली का आनंद लेने के लिए एकदम सही जगह है। हमारा आखिरी पड़ाव हमें रोमन साम्राज्य के समय में वापस ले जाता है, दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित रोमन शहरों में से एक इफिसुस। जरा सोचिए कि आप संगमरमर की सड़कों पर चल रहे हैं, जिनके किनारे भव्य स्तंभ और मूर्तियां हैं, एक बीते युग की गूंज महसूस कर रहे हैं। सेल्सियस के शानदार पुस्तकालय में कदम रखें, जहां कभी 12,000 से ज्यादा स्क्रोल्स रखे जाते थे। इसका मुखौटा रोमन वास्तुकला कौशल का प्रमाण है। भीड़ की गर्जना की कल्पना करें जब ग्लैडिएटर्स ग्रेट थिएटर में लड़ते थे, जिसमें 25,000 तक दर्शक बैठ सकते थे। टेरेस हाउसेस देखें, जहां कभी इफिसुस के सबसे अमीर नागरिक रहते थे। उनके जटिल मोजाइक और भित्ति चित्र रोमन घरेलू जीवन की एक झलक पेश करते हैं। और आर्टेमिस के मंदिर को देखना न भूलें, जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हालांकि अब सिर्फ एक ही स्तंभ बचा है, यह शहर के पूर्व गौरव की मार्मिक याद दिलाता है। जैसे ही आप इफिसुस के खंडहरों में घूमते हैं, आप लगभग अतीत की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं, रथ पत्थरों पर गरज रहे हैं और एक चहल पहल वाले रोमन शहर में रोजमर्रा की जिंदगी की धीमी आवाजें। यह वाकई एक अविस्मरणीय अनुभव है। इस्तांबुल की ऊंची मीनारों से कैपाडोसिया के अद्भुत नजारों तक, पामुक्कले के चिकित्सीय पानी तक, एंटालिया के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक और इफिसुस के प्राचीन अजूबों तक, तुर्की ने अपनी सुंदरता, इतिहास और मेहमाननवाजी से हमें मोहित कर लिया है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इस जमीन में जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है, अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, काला सागर तट से अनातोलिया के प्राचीन खंडहरों तक। इसलिए अपने यात्रा के सपनों को जिंदा रखें और कौन जाने, शायद हमारे रास्ते इस जादुई भूमि में फिर से मिले। अभी के लिए तुर्की के इस शानदार साहसिक कार्य में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप जरूर करें और यात्रा की प्रेरणा के लिए प्लेसोग्राफी को सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथी साहसी लोगों के साथ शेयर करें। अगली बार तक खुश रहें और यात्रा करते रहें।